हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू टू डिजिटल ऋषि इंग्लिश क्लास। इस वीडियो में हम लोग लेसन 5 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट लेसन को ध्यान से सुने और कठिन वर्ड के मीनिंग को नोट करें। एक बार खुद से पढ़ने का प्रयास करें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेसन 5 के पहले पार्ट में हमने 5 लॉस तक पढ़ा था। इस पार्ट में हम लॉ 6 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लॉ 6, योर बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव। योर बिहेवियर, तुम्हारा व्यवहार, इज अ रिफ्लेक्शन, दर्शाता है, ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव, क्या तुम वास्तव में विश्वास करते हो, क्या तुम्हारी वास्तविक धारणाएं हैं, ये तुम्हारा व्यवहार बताता है। ऑल ऑफ अस have had instances where we thought we believed something to be true. All of us have had instances. हम सबके पास होती हैं कुछ घटनाएं, कुछ वो पल होते हैं where, जहां we thought, हम सोचते हैं, we believed, हम विश्वास करते थे, something to be true, कुछ तो सही होगा, कुछ तो सच्चा होगा वास्तव में। But in fact were doing nothing about it, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे थे। What often happen is that we have another belief at work that is overriding or negating the belief we consciously know is true. What happen, क्या होता है, is that, यह है कि we have another belief, हमारे पास एक और धारणा होती है, एट वर्क, जो काम कर रही होती है, दैट इज ओवर राइडिंग और निगेटिंग द बिलीफ वी कॉन्शियसली नो इज ट्रू। दैट इज ओवर राइडिंग, जो अवहेलना करती है या नकारती है, और निगेटिंग, नकारती है, द बिलीफ, धारणा को, वी कॉन्शियसली, भी हम चेतन रूप से या हम जानते थे, चेतन रूप से जानते थे, इस ट्रू, जो सच्ची है धारणा, उसको हम जो चेतन रूप से जानते थे कि वो सही है, लेकिन जो कुछ एक और धारणा है जो इस तरीके से काम कर रही है कि वो उसकी अवहेलना, ओवरराइड कर रही है और निगेट कर रही है, नकार रही है। इफ वी कैन रिमूव द डीप सेटेड इनकरेक्ट बिलीफ, अगर हम रिमूव, हटा सके, द डीप सेटेड, गहरी दबी हुई, इनकरेक्ट बिलीफ, गलत धारणा को, देन अवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू कम इन लाइन विथ करेक्ट बिलीफ। देन अवर बिहेवियर, तब हमारा व्यवहार, विल स्टार्ट, शुरू हो जाएगा, टू कम, आना, इन लाइन विथ करेक्ट बिलीफ, सही जो है ना, सही धारणा है उसके साथ सही रास्ते पर, करेक्ट लाइन पर आ जाएगा। इन जनरल, सामान्य तौर पर, अवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी रियली बिलीव, एंड इफ अवर बिहेवियर डजंट रिफ्लेक्ट अ कॉन्शियस स्टेटेड बिलीफ, वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट अवर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ। इन जनरल, सामान्य तौर पर, अवर बिहेवियर, हमारा व्यवहार, रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है, व्हाट वी रियली बिलीव, जो हम सच में, वास्तव में जो हमारी धारणा है उसको हमारा व्यवहार दर्शाता है। एंड इफ अवर बिहेवियर, अगर हमारा व्यवहार, डजेंट रिफ्लेक्ट अ कॉन्शियसली सेटेड बिलीफ, अगर हमारा बिलीफ, जो व्यवहार है, वो चेतन रूप से या जो हम जिसको पूरी तरीके से मानते हैं, वो बिलीफ, उस धारणा को नहीं दर्शाता है, वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट अवर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब विरोधी बिलीफ, धारणा पर। वी शुड, हमें चाहिए, टेक अ लुक, हमें विचार करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, एट अवर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ, मतलब जो हमारा विरोधी धारणा है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको, उस पर विचार करना चाहिए। अगर हमारी जो बिहेवियर है वो हमारे सही से, कॉन्शियसली, चेतन रूप से धारणा है उसको नहीं दिखाता है तो इस तरीके से ये लॉ 6 हो गया। अब हम चलते हैं अगले लॉ पर, लॉ 7। You satisfy when your beliefs are in line with reality. You satisfy, तुम संतुष्ट होगे, तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, when your beliefs, जब तुम्हारी धारणाएं, are in line with reality, जो तुम्हारी धारणाएं हैं वो एक लाइन में होंगी, एक रेखा में होंगी वास्तविकता के साथ। मतलब कि जो तुम्हारी जो वास्तविक धारणाएं हैं, अगर वो तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धारणाओं से मेल खाते हैं, तब तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होंगी।
तुम संतुष्ट होगे। हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीफ, एटीट्यूड और ओपिनियन इज करेक्ट। हाउ कैन यू टेल, कैसे बोल सकते हो, वेदर की, अ बिलीफ एक विश्वास, एक धारणा, एटीट्यूड एक रवैया और ओपिनियन एक तरह का सुझाव इज करेक्ट, कोई जो धारणा है, कोई रवैया है, कोई सुझाव है वो करेक्ट है, वो सही है। इफ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर ऑफ योर बेसिक नीड, इफ अगर द रिजल्ट परिणाम ऑफ योर बिहेवियर, अगर तुम्हारे व्यवहार का परिणाम से तुम्हारी एक से अधिक जरूरतें पूरी होती हैं, यू प्रोबेबली हैव करेक्ट बिलीफ, प्रोबेबली शायद तुम्हारा जो विश्वास है, तुम्हारी जो धारणा है वो शायद सही है। अगर तुम्हारी जो व्यवहार से तुम्हारी एक या एक से अधिक जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, वो फुलफिल होती हैं, तो तुम्हारी जो बिलीव्स हैं, जो धारणाएं हैं वो सही हैं, सच्ची हैं। कन्वर्सली मतलब विपरीत, इफ द रिजल्ट डू नॉट मीट योर नीड यू कैन बीट द बिलीफ इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। कन्वर्सली इसके विपरीत, इफ द रिजल्ट अगर परिणाम डू नॉट मीट योर नीड, अगर तुम्हारी जो परिणाम है उससे तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होती, यू कैन बैट तुम शर्त लगा सकते हो, द बिलीफ इन क्वेश्चन इज करेक्ट इनकरेक्ट, कि तुम्हारा जो धारणाएं हैं, जो प्रश्न पर तुम्हारी जो धारणाएं हैं वो गलत हैं, तुम ये शर्त लगा सकते हो। इफ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीफ्स डिस्ट्रॉय बिहेवियर विदाउट अटैकिंग अवर सेल्फ और अदर्स। इफ अगर वी कैन हम कर सके, अटैक आक्रमण कर सके, इनकरेक्ट बिलीफ गलत धारणाओं पर, एंड डिस्ट्रॉय और नष्ट कर सके बिहेवियर, अगर व्यवहार को नष्ट कर सके और जो गलत धारणाएं हैं उनको पर आक्रमण कर सके, विदाउट अटैकिंग अवर सेल्फ और अदर्स, बिना खुद के ऊपर और दूसरों के ऊपर आक्रमण किए हुए अगर हम गलत व्यवहार को नष्ट कर सके और गलत धारणाओं पर आक्रमण कर सके, वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशन एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम वी फेस। वी कैन सॉल्व हम समस्या हल कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन बहुत सारी जो मानव की संबंध हैं उनको हल कर सकते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम और जो उत्पादकता की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, वी फेस जो हम फेस करते हैं, जो हमारे सामने होती हैं, अक्सर जीवन में सामने आती हैं। तो ये था लॉ 7। अब चलते हैं लॉ 8 पर। नेगेटिव बिहेवियर आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीफ्स। नेगेटिव बिहेवियर नकारात्मक व्यवहार आर ओवरकम हम उससे निकल सकते हैं, बाय चेंजिंग बदलकर, इनकरेक्ट बिलीफ अगर हम अपनी गलत धारणाओं को बदल सके तो हम नकारात्मक व्यवहार से बाहर निकल सकते हैं। ओवरकम मतलब बाहर आना या छूटना, मुक्ति पा सकते हैं। इनकरेक्ट बिलीफ विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। इनकरेक्ट बिलीफ क्या करता है, विल प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है, नेगेटिव नकारात्मक, सेल्फ डिफीटिंग मतलब खुद को हराने वाला व्यवहार जो है ना, एक तरीके से नेगेटिव जो इनकरेक्ट बिलीफ है, जो गलत धारणाएं हैं वो उत्पादित करती हैं। लेफ्ट अनचेक्ड नेगेटिव बिहेवियर विल डिफीट योर अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। लेफ्ट अनचेक्ड अगर आपने उसको नियंत्रित नहीं किया, उसको खुला ही छोड़ दिया, नेगेटिव बिहेवियर को अगर आपने नकारात्मक व्यवहार को खुला छोड़ दिया, उसको नियंत्रित नहीं किया, विल डिफीट हरा देगा, योर अटेम्प्ट्स तुम्हारे जो प्रयास तुम कर रहे हो, टू कंट्रोल ऑफ योर लाइफ जीवन को नियंत्रित करने का जो तुम प्रयास कर रहे हो उसको असफल बना देगा, हरा देगा। एनी नेगेटिव बिहेवियर इज अ सिम्टम ऑफ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ। एनी नेगेटिव बिहेवियर कोई भी नकारात्मक व्यवहार इज एक लक्षण होता है ऑफ रिएक्टिव वे। रिएक्टिव मतलब प्रतिक्रियाशील तरीके से जीने का एक लक्षण होता है। कोई व्यक्ति अगर प्रतिक्रियाशील बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो एक टाइप का लक्षण है नकारात्मक व्यवहार का। नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीफ्स। नेगेटिव बिहेवियर नकारात्मक व्यवहार इज ऑफन अक्सर द रिजल्ट परिणाम होता है ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीफ्स।
अगर जो आप कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं आपकी ज़रूरतों को पाने के लिए गलत धारणाओं और अनुचित धारणाओं के साथ, तब जो रिजल्ट होता है वो होता है निगेटिव, नकारात्मक व्यवहार तभी होता है जब आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गलत धारणाओं और अनुचित धारणाओं का सहारा लेते हैं। बिकॉज द बिलीव्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, क्योंकि विश्वास की जड़ वास्तविकता में नहीं है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर एंड रिजल्ट्स दैट विल सेटिस्फाई द अनमीट नीड। दे कैन नॉट, वे नहीं कर सकते, प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकते, बिहेवियर एंड रिजल्ट परिणाम, दैट विल सेटिस्फाई द अनमीट नीड। अनमीट नीड मतलब असंतुष्ट जरूरतें। वे ऐसे व्यवहार और परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकते जो असंतुष्ट जरूरतें, आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। As we apply inappropriate behavior to satisfy the need, we get trapped in downward spiral. As we, जैसे ही हम, apply का अर्थ होता है कि उपयोग करना, लागू करना, inappropriate behavior, अनुचित व्यवहार को हम जब उपयोग करते हैं, लागू करते हैं, टू सेटिस्फाई द नीड, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, वी गेट ट्रैप्ड, हम जाल में फंस जाते हैं, वी गेट ट्रैप्ड, हम फंस जाते हैं, इन अ डाउनवर्ड, नीचे, स्पाइरल मतलब चक्रव्यूह में नीचे फंस जाते हैं। तो अगर हम जो अनुचित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं जब हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, तो हम एक तरह के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो ये था लॉ 8। अब हम चलते हैं लॉ 9 पर। योर सेल्फ स्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। योर सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान, मस्ट अवश्य ही, अल्टीमेटली अंततः, कम फ्रॉम विद इन आना चाहिए अंदर से, अंदर की आत्मा से आना चाहिए। वी ऑल सीक टू फील गुड अबाउट अवर सेल्फ। वी ऑल, हम सभी, सीक झांकते हैं, ढूंढते हैं, टू फील गुड अच्छा अनुभव करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए हम अपने अंदर खोजते रहते हैं, अबाउट अवर सेल्फ, हमारे बारे में, एंड वैलिडेट अवर फीलिंग ऑफ वर्थ, सेल्फ वर्थ, एंड और वैलिडेट का अर्थ होता है प्रमाणित करते हैं, अवर फीलिंग, हमारा जो फीलिंग है उसको वैलिडेट करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, ऑफ सेल्फ वर्थ, आत्म महत्व की जो भावनाएं हैं उनको हम प्रमाणित करते हैं। बट इफ वी बिलीव दैट अवर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन अप्रूवल ऑफ अदर, बट लेकिन इफ, यदि, वी बिलीव हम विश्वास करते हैं, हमारी धारणा है, दैट अवर सेल्फ बिलीफ हमारा जो आत्म महत्व है, डिपेंड्स निर्भर करता है, ऑन अप्रूवल का अर्थ होता है स्वीकृति। बट इफ, लेकिन यदि, वी बिलीव हम विश्वास करते हैं, दैट अवर सेल्फ बिलीफ कि हमारा जो आत्म महत्व है वो डिपेंड्स निर्भर करता है, ऑन अप्रूवल ऑफ अदर्स दूसरों के अप्रूवल, दूसरों की स्वीकृति पर, वी मे एक्ट कॉन्ट्रेरी टू अवर डीपेस्ट वैल्यू। वी मे एक्ट हम ऐसा उस तरीके से कार्य करेंगे, कॉन्ट्रेरी उसके विपरीत कार्य करेंगे, टू अवर डीपेस्ट वैल्यू जो हमारे बहुत गहरे अंदर के जो मूल्य हैं उन मूल्यों के हम विपरीत काम करेंगे अगर हमें किसी के दूसरे की अप्रूवल, दूसरे की स्वीकृति लेने पड़े। दिस कैन बी हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। दिस कैन बी, यह हो सकता है, बी हाईली रिएक्टिव बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील, वे तरीका, ऑफ लिविंग जीने का, एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल और बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण। Only when we live in accordance with our own values will we find the self-esteem and fulfillment that come from within. Only when, केवल तब, we live, जब हम रहेंगे, in accordance के अनुसार, with our own beliefs जो हमारे खुद के मूल्य हैं उनके अनुसार हम रहेंगे, we will find हम पाएंगे, the self-esteem हम खुद का आत्मसम्मान पाएंगे, एंड फुलफिलमेंट और संतुष्टि पाएंगे, दैट कम फ्रॉम विद इन जो हमारे अंदर से आएगी। तो ये था लॉ 9। अब हम चलते हैं लॉ 10 पर।
गिव मोर एंड यू विल हैव मोर, तुम अधिक दोगे तो तुम्हें अधिक मिलेगा। व्हेन वी हैव एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, व्हेन जब वी हैव हमारे पास होता है अ एक्सेस, एन एक्सेस बहुत कोई चीज़ हमारे पास अधिकता में होती है, बहुल्यता में होती है, ऑफ एनीथिंग कोई भी चीज़, जैसे वेल्थ धन हो गया, टैलेंट प्रतिभा, नॉलेज ज्ञान, एबिलिटी योग्यता, एक्सपीरियंस अनुभव, कुछ भी हमारे पास जो एक्सेस में होता है, बहुतायत में होता है, अधिकता में होता है, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर द एक्सेस विथ अदर्स। वी हैव हमारे पास होना चाहिए, एन ऑब्लिगेशन एक हमारा कर्तव्य होना चाहिए, टू शेयर, शेयर का अर्थ होता है बांटना, ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है कर्तव्य, दैट एक्सेस उस जो अधिकता है उसको बांटना चाहिए, विथ अदर्स दूसरों के साथ, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इन अ वे दैट मेक्स अ डिफरेंस, उस तरीके से कि उसका जो है ना फायदा मिल सके, कुछ अंतर आ सके हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में। इफ वी ऑल शेयर इन दिस वे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड। इफ वी अगर हम कर सके, यदि हम शेयर कर सके, ऑल शेयर मतलब हम सभी बांट सके, इन दिस वे इस तरीके से, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट बहुत सारी, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की प्रॉब्लम समस्याएं, अधिकतम समस्याएं दुनिया की कुड बी सॉल्व, सॉल्व हो जाएंगी, समस्याएं दूर हो सकती हैं। When we find ways to share our access with others, especially if they show through hard work, loyalty, creative talent or even friendship. When we जब हम find पाते हैं ways तरीका, to share बांटने का, our access हमारे जो अधिकता है उसको बांटने का कोई तरीका पाते हैं, with others दूसरों के साथ, especially इफ़ दे शो अगर, स्पेशली विशेषकर, इफ़ दे शो अगर वो दिखाते हैं, थ्रू हार्ड वर्क वो अपनी कठिन परिश्रम, लॉयल्टी निष्पक्षता, क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक प्रतिभा टैलेंट, और इवन फ्रेंडशिप और मित्रवत व्यवहार दिखाते हैं हमारे तरफ, वो हमारे जो उनके तरफ दिखाते हैं कि वो मेहनती हैं, निष्ठावान हैं, क्रिएटिव टैलेंट है और मित्रवत हैं, दैट दे डिजर्व हकदार हैं वो, डिजर्व का मतलब होता है हकदार होता है, अ पोर्शन एक हिस्सा, ऑफ इट जो हमारे पास एक्सेस है, वो अपने जो हार्ड वर्क लॉयल्टी इनसे दिखाते हैं कि वो भी एक डिजर्विंग हकदार हैं, अ पोर्शन एक हिस्से के, ऑफ इट जो हमारे पास चीज़ें एक्सेस में हो उसके हिस्से के वो एक हकदार हैं। दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर देन इफ़ वी होल्ड इट फॉर आवर सेल्फ, अगर हमारे पास कुछ चीज़ है, कोई चीज़ एक्सेस में है, अगर हम उसे होर्ड का अर्थ होता है कि मतलब इकट्ठा करके रखना, होर्ड मतलब इकट्ठा करके रखना, अबर सेल्फ अगर हम किसी चीज़ को अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे उससे बेहतर है उसकी तुलना में अगर हम लोगों को अगर कोई चीज़ बांटेंगे जो हमारे पास एक्सेस में है तो हम ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे और हमारा जो डेवलपमेंट है, जो एक्सेस है, जो हमारे पास अधिकता में चीज़ थी वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये लॉ 10 था। देयर 10 लॉस वर्क, तो इस तरीके से ये 10 लोग काम करते हैं। आई नो दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड ऑफ अदर्स। आई नो मैं जानता हूँ, दिस यह, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये जानता हूँ, एंड फ्रॉम और फ्रॉम से एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड हज़ारों लोगों के अनुभव से मैं ये जानता हूँ, ऑफ अदर्स दूसरे लोगों के, हु हैव पुट देम द टेस्ट, हु हैव जिन्होंने रखा था देम उनको, टू द टेस्ट जिन्होंने इसको टेस्ट किया है, परखा है। तो इस तरीके से लेसन जो 5 है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, पूरा हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ये लेसन हैरम W. स्मिथ ने लिखा था। इस लेसन के बचे हुए क्वेश्चन आंसर अब देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ, हमारी सच्चा विश्वास को क्या दर्शाता है। अवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स अवर ट्रू बिलीफ, हमारा जो व्यवहार है वो हमारे सच्चे विश्वास को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू इनकरेक्ट बिलीव्स लीड टू, गलत विश्वासों का क्या परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा,
इनकरेक्ट बिलीफ स्टार्ट्स ओवरराइडिंग और नेगेटिंग आवर कॉन्शियसली नोन ट्रू बिलीफ्स। इनकरेक्ट गलत बिलीफ्स है, जो गलत धारणाएं हैं, गलत विश्वास है। स्टार्ट्स शुरू होता है, ओवरराइडिंग अवहेलना करता है, और नेगेटिंग नकारता है अवर कॉन्शियसली नोन ट्रू बिलीफ्स, जो हमारे चेतन रूप से, जागृत रूप से जो हम जानते हैं कि वे भावनाएं ट्रू बिलीफ्स, वो सच्चे विश्वास हैं, अच्छे विश्वास हैं, उनको नकारता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ? आत्म महत्व का सर्वोत्तम निर्णायक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी आर द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ। हम स्वयं अपने आत्म महत्व के सर्वोत्तम निर्णायक हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन करेक्टिंग बिलीफ्स सॉल्व प्रॉब्लम्स? अपने विश्वासों को सुधार कर अपनी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाय करेक्टिंग बिलीफ्स वी विल बी एबल टू करेक्ट अवर बिहेवियर। विश्वासों में सुधार कर हम अपने व्यवहार में सुधार कर पाएंगे। दिस विल रिजल्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विच वर क्रिएटेड बाय नेगेटिव बिहेवियर। इसका परिणाम होगा कि नकारात्मक व्यवहार के कारण जो समस्याएं पैदा हो गई थी वे दूर हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन फोर्थ का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट बिलीफ्स? जब हम गलत विश्वासों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हेन वी मीट्स नीड्स विथ इनकरेक्ट बिलीफ्स वी अडॉप्ट नेगेटिव बिहेवियर इन अवर लाइफ्स एंड ऑल्सो गेट ट्रैप्ड इन डाउनवर्ड स्पाइरल। जब गलत विश्वासों से हमारा सामना होता है तब हम अपने जीवन में नकारात्मक व्यवहार, नेगेटिव बिहेवियर को अपना लेते हैं और नीचे की ओर जाते हुए हम एक डाउनवर्ड स्पाइरल, एक जंजाल, एक तरह के फांस में फंस जाते हैं, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो ये क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर हो गया। हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर? ज़्यादा देने से हम ज़्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हेन वी शेयर अवर एक्सेस थिंग विथ अदर्स पीपल दे टू विल शेयर देयर एक्सेस थिंग विथ अस। जब हम जो हमारे पास एक्सेस चीज़ है, अधिकता में कोई चीज़ है, उसको हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तब वो लोग भी हमारे साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। हैंस वी विल हैव मोर देन व्हाट वी हैड अर्ली। हैंस इस तरह वी विल हैव हमारे पास होगा, मोर अधिक होगा, देन व्हाट वी हैव अर्ली जो हमारे पास पहले जितना था उससे अधिक होगा। तो ये क्वेश्चन सिक्स्थ का आंसर हो गया। और लेसन 5 इस तरह पूरा यहाँ पर हमने क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेसन में।